आप तमाम नाजरीन का हैदराबाद मीडिया टाइम्स में खैर मक़दम है। नाजरीन, जब तक माँ बाप का साया बच्चों के सर पर महफूज रहता है तब तक गरीब का बच्चा भी राजा की तरह ऐश व आराम की ज़िंदगी गुजारता है। लेकिन जैसे ही माँ बाप का साया बच्चों के सर से हट जाता है, लोग ऐसे बच्चों को बिल्कुल ही हक़ीर समझने लगते हैं और इन बच्चों के साथ जानवरों जैसा सलूक करते हैं। इसी तरह का एक इंतहाई अफसोसनाक और रोंगटे खड़ा कर देने वाला वाक़या पेश आया, जहाँ पर बेरहम मामा और मामी ने किया मासूम बच्ची के साथ जानवरों से भी ज़्यादा बदतर सलूक। तफसीलात के मुताबिक वटेपल्ली में रहने वाले बेरहम व जालिम मामा और मामी के शैतानी जोड़े ने एक मासूम बच्ची जिसका नाम है, जिसकी वालिदा का इंतकाल हो जाने के बाद बच्ची के जालिम बाप ने भी बच्ची को अकेला छोड़कर चले गए। जिसके बाद तनवीर अपने मामा और मामी के साथ इनके ही घर में रहने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि वाहिद माँ बाप ही अपने बच्चों से बेलौस मोहब्बत करते हैं। इसके बाद सभी रिश्ते धोखा है, फरेब है और मतलब परस्त है। इसी तरह मामा और मामी ने मासूम बच्ची को अपने घर तो ले आए, मगर इस मासूम बच्ची को अपने माँ बाप की कमी को पूरा करने के बजाय मासूम के साथ जुल्म किया गया। महज 7 साल की मासूम उम्र में इस बच्ची से घर का पूरा काम करवाया जा रहा था। जिन हाथों में किताबें और खिलौने होने चाहिए थे, इन हाथों में झाड़ू, पोछा, बर्तन और मामा मामी की जानिब से दिए जाने वाले जुल्म के निशानात देखे गए। मासूम बच्ची को काम न करने पर जालिम मामा और मामी की जानिब से बेतहाशा उज़ियतें दी जाती आ रही थी, जैसे कि बच्ची के मुकम्मिल जिस्म पर आग से और गर्म तेल से जलाए जाने के निशान पाए गए और बेल्ट व लाठियों से मारने के निशानात भी देखे गए। शुक्र तो इस बात का है कि चंद इंसानियत का दर्द रखने वाले रहमदिल पड़ोसियों ने नारी निकेतन के सदर सफ़िया माही को मासूम बच्ची को दिए जाने वाले जुल्म के बारे में इत्तला दी, जिसके बाद सफ़िया माही ने फौरी तौर पर मुतल्लिक़ा फलकनुमा पुलिस स्टेशन पहुंचकर ACP शेख जहांगीर को इस बात की शिकायत की और फिर तमाम ने मिलकर मासूम बच्ची को इस दलदल से निकालकर इसे तिब्बी इलाज फराहम करने के बाद एक महफूज शेल्टर होम भी मुंतकिल कर दिया। आइए जानते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफसीलात। पेश है हैदराबाद मीडिया टाइम्स की यह खुसूसी रिपोर्ट। अपनी लड़की को दीजिए खुशियों का तोहफा। चले आइए गुड चॉइस फर्नीचर, जहां अक़साम के फर्नीचर्स दस्तयाब है। बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल और इसके अलावा आपकी लड़की के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 50,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और कूलर बिल्कुल फ्री। और 69,999 रुपए में मुकम्मल फर्नीचर के साथ डबल डोर अलमारी और मैट्रेस बिल्कुल फ्री। आज ही तशरीफ लाएं। प्रोप्राइटर शेख खालिद। हमारा एड्रेस है वट्टापल्ली औरंगगड्डा रोड नियर महमूदा होटल। तो देर किस बात की, अभी कांटेक्ट करें 8655070751 या फिर 9700422320। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सफ़िया माही। कुछ दिन कबल ओट्टापल्ली बम्बू के कारखाने के पास से एक इत्तला मिली थी। एक मासूम बच्ची जिसका नाम तनवीर है, उसकी उम्र 7 साल है। वो बच्ची के साथ बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा था, जैसे कि उसके जिस्म पे कुछ गर्म चुरकों के निशान थे और उसके बदन पे बेल्ट के निशान थे और वायरों से मारा गया था, उसको करंट के वायर से मारा गया था। हाथ पूरे जला दिए थे उसके। वहां के कुछ लोग इंफॉर्मेशन देने की वजह से हम लोग जाके वहाँ वीडियोस भी हमारे पास, वो लोग वीडियोस भी भेजे। ये देखने के बाद हम लोग रोंगटे खड़े हो गए कि ऐसे भी इंसान है जो जानवर से बदतर सुल्क ये मासूम बच्ची के साथ करे। ये देख के हम लोग वहाँ के PS फलकनुमा PS ACP जहांगीर साहब की नॉलेज में ये बात रखते ही उन्होंने उनकी टीम को हमारे साथ ओट्टापल्ली ये बम्बू के कारखाने के पास भेजे। वहां जाकर देखा कि बच्ची बहुत ज्यादा डरी हुई थी। इसके जिस्म पर मारों के निशान थे, उसके हाथों पे चूरके के निशान थे, जैसे कि तेल गरम करके बच्ची के जिस्म पे डाला गया। मैडम, ये बच्ची जिसके पास थी, ये वो लोग जुल्म क्यों कर रहे थे? ये क्या माँ बाप नहीं थे या बच्ची किसके पास रहती थी? बच्ची के वालदा का इंतकाल होने पर उसके वालिद साहब उसको छोड़ के चले गए और ये हरियाणा की रहने वाली थी। यहाँ ओट्टापल्ली में उसके मामा मामी के पास रह रही थी। तो ये वजह क्या थी कि बच्ची के ऊपर घर का काम नहीं करने की वजह से ये लोग इसके ऊपर जोर ज्यादती करे। कई ऐसे घर में जुल्म हो रहा, कई ऐसे जगहों पे जुल्म हो रहे और ये चीज बाहर नहीं पहुंच सक रही। कुछ लोग डर के इंफॉर्मेशन बाहर नहीं दे रहे या कोई
बाहर पहुंच नहीं सक रही। तो हम जो भी हमको देख रहे उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा कहीं भी आपको दिखे तो आप 100 को कॉल करिए। 100 को कॉल करे बाद आपका ना तो नाम बाहर आता ना आपकी इंफॉर्मेशन, ये गुप्त रहता। आप ये अगर करके किसी एक की जान बचा सकते। अल्लाह हाफिज।